हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जेईई मेन 2026 के पहले पेपर के पहले शिफ्ट में पूछे गए मैथ के सवाल। तो जो भी हम सवाल करने वाले हैं सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल जो हम आ रहा है हमारे पास, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब 1-1.5 मिनट का सवाल है। ठीक है, कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं है इसमें। कोसेक 10 डिग्री माइनस रूट 3 सेक 10 डिग्री। तो देखो, सबसे पहले तो 1 अपॉन साइन 10 डिग्री माइनस रूट 3 अपॉन कॉस 10 डिग्री लिख लो इसको। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस 10 डिग्री माइनस रूट 3 साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ पे अगले स्टेप में देखो मैं क्या करने वाला हूं। 1/2 का डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर हो जाएगा 2, 1/2 कॉस 10 डिग्री माइनस रूट 3/2 साइन 10 डिग्री। ठीक है, और नीचे आ जाएगा साइन। अच्छा, एक काम करते हैं ना, नीचे ऊपर एक ना 4 बना लेता हूं मैं। ठीक है, और नीचे साइन 20 डिग्री लिख देता हूं, बार बार लिखने का झंझट ही खत्म। तो 4। ठीक है, यहाँ पे कितना बन जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री साइन 10 डिग्री। ठीक है, अपॉन साइन 20 डिग्री। सही है। तो बस होने वाला है अपना ये सवाल। 4 टाइम्स ऑफ साइन 30 माइनस 10 यानी कि 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 नंबर श्योर शॉट देने वाला। अगले सवाल पे चलते हैं। मैट्रिक्स का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स गिवन है अपने को, एक मैट्रिक्स बी गिवन है, और उनका एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो ये डिटर्मिनेंट पूछा है हमसे। तो देखो, आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 2x2 की मैट्रिक्स का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। ये होता है ना। तो यहां से कंपेयर करते हैं। यहां से आपके पास ट्रेस कितना आएगा, ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 2। ठीक है, और यहां से देखो ट्रेस मतलब 4, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं ना 4। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 आपके पास। ठीक है, सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो, वो कितना आ जाएगा 1 माइनस बी, और यहां से देखो कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, तो 1। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 0 आ गई। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास ए आ गया। ए कितना आ गया आपके पास, 2 2 1 2। ठीक है, और बी कितना आ गया आपके पास, 1 1 0 1। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसको पकड़ते हैं। क्यूब ए क्यूब निकालने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एडजॉइंट चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट। तो ए क्यूब डायरेक्ट निकालने नहीं जाएंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a प्लस 2i हो जाएगा। तो ए क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 4a स्क्वायर प्लस 2a। सही है, तो यहां से देखो मैं क्या करने वाला हूं, 4a स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं 4a प्लस 2i प्लस 2a। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2a यानी कि 18a। ठीक है, नहीं, कुछ गलती कर दी ना, हाँ माइनस माइनस आएगा ना यहाँ पे, देखो इन बातों का ध्यान रखना है स्पेशली। तो यहाँ पे कितना आएगा, 14a। ठीक है, और यहाँ 8i। ठीक है, a की वैल्यू रखोगे तो आपके पास a क्यूब कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 20 28 14 और 20। सेम तरीके से आपको b क्यूब भी निकालना है। b क्यूब कितना निकल के आएगा, वो आ जाएगा 1301। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप है ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना। वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 19 25 14 और 19। ठीक है, तो बस अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया है। तो एडजॉइंट कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा। नहीं, उसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना अपने को। अपने को एक फॉर्मूला पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस वन। एन कितना है, यहाँ पे 2 है, और 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल लो बस। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 19 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 25। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, बट
नंबर देके जाएगा आपको 4, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 4 नंबर देने वाला सवाल था ये। भाई एक और लड्डू सवाल है, ठीक है, 2 सवाल अपन ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब 8 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या करोगे, डेटा मॉड ऑफ x माइनस वन को टी पुट करो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करो, क्या क्या आएंगे, t माइनस टू, टी माइनस थ्री इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक t की वैल्यू 2 आ गई, एक 3 आ गई, तो मतलब मॉड x माइनस वन की वैल्यू एक तो 2 आ गई, मॉड x माइनस थ्री की वैल्यू एक कितनी आ जाएगी, सॉरी मॉड x माइनस वन की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट को खोलो, तो एक बार प्लस के साथ खुल जाएगा x माइनस वन इक्वल टू प्लस टू, और एक बार माइनस के साथ x माइनस वन इक्वल टू माइनस टू। तो x की वैल्यू एक तो 3 आ रही है, और वहां से कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस वन। सिमिलरली काम इसके साथ करो, x माइनस वन इक्वल टू एक 3 खोल लो, और x माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री खोल लो, तो x की वैल्यू एक तो 4 आ जाएगी, x की वैल्यू एक माइनस टू आ जाएगी, तो सम देख लो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 प्लस 4 7 माइनस 3, यानी कि 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऑप्शंस नहीं लगाए क्वेश्चन में, तो ऐसा मत समझना कि भाई सारे के सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, नहीं ऐसा नहीं है, ऑप्शंस भी थे कई क्वेश्चंस में, बट मैंने नहीं लगाए। अगले सवाल पे चलते हैं। कंसीडर अ सेट S, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन। देखो ये टफ सवाल तो नहीं है, 3 सवाल जो अपन ने देखे वो लड्डू सवाल थे, बिल्कुल लड्डू सवाल। तो 12 सवाल, तो 12 नंबर तो आराम से बन रहे थे वहां पे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव सवाल और सिमेट्रिक की बात करें अगर अपन, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि अगर ए है तो ए ए बी होना चाहिए। ठीक है, और बी रिलेटेड टू बी होना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक का क्या है कि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो एक बार बना लेते हैं, ठीक है, सारा का सारा हिसाब किताब। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो ए ए आना चाहिए, बी बी आना चाहिए, सी सी आना चाहिए, डी डी आना चाहिए। सही है। और सिमिलरली अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, तो अगर ए बी आ रहा है तो बी ए भी आए। ठीक है, अगर ए सी आ रहा है तो सी ए भी आए, ए डी आ रहा है तो डी ए भी आए। ठीक है, बी सी आ रहा है तो सी बी भी आए, और सी डी आ रहा है तो डी सी भी आए। ठीक है, अब जो रिलेशन बना रहे हैं उसके अंदर भाई इन चारों को आना तो कंपलसरी है, तो उसको तो एक तरीके से चुन लिया। अब इन सब का आना कंपलसरी नहीं है, अब क्या करना है, इन पेयर में से हो सकता है सिर्फ ये आए और ये ना आए, मर्जी है ना इनकी। हर पेयर के पास पॉसिबिलिटी है कि भाई वो जाना चाहे तो जाए, ठीक है, ना जाना चाहे तो ना जाए। तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, और एक दो तीन चार पांच छह पेयर्स हैं, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 6, यानी कि 64 इसका सही आंसर है। अगला इंटीग्रेशन का सवाल है। इससे पहला वाला सवाल मॉडरेट लेवल का सवाल कहूंगा। ठीक है, एकदम इजी भी नहीं है और डिफिकल्ट साइड भी नहीं है, मतलब इजी टू मॉडरेट के बीच का सवाल लग रहा है। ठीक है, ये सवाल भी देखो डुएबल सवाल है, आराम से जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो उसको आराम से कर लेगा। तो सबसे पहले अंदर के माल मसाले को पकड़ते हैं, साइन एक्स प्लस साइन 3x, ठीक है, प्लस साइन 2x, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, इन दोनों को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस x प्लस साइन 2x। ठीक है भाई, तो यहां से अगर मैं साइन 2x कॉमन निकालूं तो ये कितना आ गया, 2 साइन 2x प्लस 1। अब देखो, अच्छा ठीक है, यहाँ पे अपने पास cos x आएगा, 2 cos x प्लस 1। अब 0 से पाई बाय 2 में आपको पता है कि भाई ये टर्म भी पॉजिटिव, 0 से पाई बाय 2 में जा रहा है x, ठीक है, मतलब ये 0 से पाई में खेल रहा है, और 0 से पाई के अंदर साइन 2x पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है मसाला सारा का सारा, तो मतलब ओवरऑल पॉजिटिव है। तो मोड तो भाई बस डराने के लिए था कि बच्चे भाग जाएं देख के, ठीक है, था नहीं इसके अंदर मोड का काम कुछ भी। तो भाई मोड को तो सीधा एक ही बारी में टाटा करो, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं और टुकड़े कर लेते हैं इसके, तो 2 साइन 2x cos x, ठीक है, प्लस 0 से पाई बाय 2 साइन 2x dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो साइन 2x को खोल ले 2 साइन x cos x के साथ, तो ये 4 0 से पाई बाय 2, ओके, साइन x cos स्क्वायर x dx, प्लस 0 से पाई बाय 2, अच्छा बार बार क्या लिखना है, इसको तो इंटीग्रेशन कर देता हूं ना मैं, माइनस cos 2x बाय 2 प्लस c। सही है। अच्छा, तो आगे क्या आ जाएगा अपने पास,
4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखो क्या करूंगा, cos x को टी पुट करो, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ठीक है, माइनस और वगैरह सब लिमिट विमिट पलट के अपने पास यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी माइनस कॉस 2x। अच्छा सी क्यू लगा रहा हूं मैं, अरे यार क्या पागलपंती कर रहा हूँ, देखो है ना, जल्दीबाजी में गड़बड़, 0 से पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टी क्यूब बाई 3, यानी कि 4/3 आ गया, -1/2, और यहां से -1 तो ये आ जाएगा 4/3 + 1, यानी कि 7/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भाई क्या लड्डू सवाल दिया इन्होंने, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का। भाई वेरिएबल सेपरेबल का सवाल है, सीधा सीधा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, y0 = 1 दिया, y1 की वैल्यू पूछी है, तो देखो यहां से सीधा आपको एक तो दिख रहा होगा dy/dx कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x-1/1 + x², ठीक है। इसको टुकड़े कर लेते हैं अपन, dy/dx, इसके टुकड़े कर लेते हैं अपन, dy = tan इनवर्स x/1 + x² -1/1 + x², ठीक है, dx, और यहाँ एक इंटीग्रल लगाओ, यहाँ एक इंटीग्रल लगाओ, यहाँ एक इंटीग्रल लगाओ, तो y = कितना आ जाएगा, देखो इस वाले हिस्से के लिए तो मैं कहता हूं कि tan इनवर्स x को कर दो टी पुट, ठीक है, नीचे डेरिवेटिव बैठा ही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t²/2, ठीक है, t मतलब कितना था tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2, माइनस यहां से कितना आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो c की वैल्यू जानने के लिए कैसे निकालोगे, y0 = 1 है तो रखो, ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो बस c की वैल्यू 1 रखो इधर, ठीक है। अब इन्होंने पूछा आपसे कि y1 की वैल्यू बताओ, तो y1 कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 π/4 मतलब π²/16 × 2 π²/32 माइनस π/4 + 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये भी भाई लड्डू सवाल था, तो देख लो भाई पेपर था भाई, डुएबल तो था मैथ वाला क्वेश्चन, ठीक है, अब तक जितने भी सवाल किए हैं सब आपके लिए डुएबल सवाल थे। फोकाई ऑफ इलिप्स coincide with hyperbola and eccentricity of hyperbola is 5, find the lateral rectum of the hyperbola। तो देखो एक इलिप्स दिया है जिसका फोकाई और दूसरे हाइपरबोला का फोकाई सेम है, और उस दूसरे हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी दी है, तो उसका लेटर सेक्टम पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो इसके अंदर ना मेरे को a की वैल्यू बता दो कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब इसकी मदद से मैं फटाक से इसेंट्रिसिटी निकाल सकता हूँ, 1 - 16/36, है ना, तो यहां से इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, e² = 5/9, है ना, तो E = आ गया √5/3, और फोकाई कितना होता है, फोकाई आपका होता है ± AE, 0, तो ये आ जाएगा ±2√5, 0, है ना, यहां तो तक तो हो गया। अब आगे देखो हाइपरबोला पे आते हैं आप अपन, है ना, हाइपरबोला पे बात करते हैं अब। तो देखो हाइपरबोला में x² / a² - y² / b² = 1 होता है, ठीक है, और अपने पास इसेंट्रिसिटी होती है e² = 1 + b² / a², e² की वैल्यू देखो e 5 दिया हुआ है इधर, तो ये 25 - 1 = b² / a² हो जाएगा, यानी कि 24a² = b², ये निकल के आ रहा है। और अपने को बोला है कि, अपने को क्या बोला है, हाइपरबोला का फोकस ये है, ठीक है, तो फोकस दिया है इन्होंने, तो AE की वैल्यू दी है 2√5, ठीक है, तो a की वैल्यू a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² = 20/e², यानी कि 25, तो ये कितना हो जाएगा, किससे जाएगा ये अपने 4/5 हो जाएगा, तो a² की वैल्यू आ गई आपके पास 4/5, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में निकालना क्या है, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LLR कितना आ जाएगा 2b²/a, यानी कि 2 × b² की वैल्यू कितनी है 24a², ठीक है, इंटू कितना है अपने पास, और 1/a, है ना, a के कटिया
तो 2 इंटू 24 यानी कि 48a, 48a। हाँ ठीक है, बस ये a की वैल्यू रख दो 2/√5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 96/√5, इसका आंसर आ गया खल्लास। तो भाई इस सवाल को इजियर साइड पे मैं बिल्कुल भी नहीं रखूंगा, ठीक है। तो x² + x + 1 = 0 दिया है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो इसको आपको रूट्स पता है कि भाई ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है। और रख देते हैं इसके अंदर, फिर कितना हो जाएगा ओमेगा + 1/ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर + 1/ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब + 1/ओमेगा क्यूब की पावर 4 प्लस ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। और यहां से देखो, यहां से एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा + 1 बराबर 0 है ना। तो ओमेगा ओमेगा + 1 बराबर -1, ठीक है। तो इसका मतलब ओमेगा + 1 बराबर -1/ओमेगा, मतलब ओमेगा + 1/ओमेगा = -1 है ना। तो यहाँ पे -1 की पावर 4 लिख दूं, और सिमिलरली अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूंगा तो भी मुझे पता चल जाएगा कितना ओमेगा स्क्वायर + 1/ओमेगा स्क्वायर = -1। तो यहाँ पे फिर से -1 रख दो, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2⁴। तो ये कितना हो रहा है आपके पास, ये हो जाएगा 18, है ना। तो ऐसे कितने पेयर्स बन जाएंगे आपके पास, एक तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपके पास 24 तक बन जाएंगे। तो 18 × 8, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा x की पावर 25, यानी कि ओमेगा की पावर 25 अब 1/ओमेगा की पावर 25 की पावर 4। तो वही बात है भाई, देखो -1 बनेगा अंदर तो ये +1 हो जाएगा। तो 144 + 1 यानी कि 145 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजियर साइड में तो बिल्कुल नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। मॉडरेट टू टफ लेवल में डाल सकते हैं इस सवाल को। आगे चलते हैं अपन। भाई इस सवाल में दम था, भाई कुछ बात थी इस सवाल में, ठीक है। If L1 L2 are parallel lines such that C lies between the lines and point AB lie on two parallel lines, distance of C from two lines are 6 and 3, point ABC form an equilateral triangle, find the area of the triangle। तो क्या बोल रहा है, देखो दो पैरेलल लाइंस बना लो पहले तो, ठीक है। उसके अंदर एक ट्राइंगल फंसा दिया इन्होंने, कुछ इस प्रकार से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फंसा दिया है। ये पॉइंट इन्होंने बोल दिया C है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जो ये लेंथ है ना, ये आपके पास 6 है और ये वाली लेंथ 3 है, सही है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, है ना। और इसको मैं थीटा मान लूं, सही है। अच्छा, और ये लेंथ में ए मान लेता हूं, तो ये लेंथ भी ए, ये लेंथ भी ए हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे करके एक ट्राइंगल बनाऊं यहाँ पे और आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछूं तो कितनी बताओगे मेरे को। तो 3/a, है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो इसी इसकी मदद से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू बता दो मुझे कितनी आ जाएगी, 1/√1 - 9/a² आ जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी a² - 9/a², ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। अच्छा, दूसरी चीज, अब मुझे बताओ साइन 60 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। तो कुछ ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, इस केस में परपेंडिकुलर बन जाएगी, है ना, साइन 60 प्लस थीटा के केस में। तो ये कितना आ जाएगा 9/a, है ना, क्योंकि सारी की सारी साइड्स जो है आपकी, जितनी भी साइड्स हैं सारी की सारी ए लेंथ की हैं, ठीक है। तो साइन 60 प्लस थीटा को खोलते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा = 9/a, है ना। तो cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू रखो इधर और 2 को उधर भेज देते हैं, √3 √a² - 9। एक काम करते हैं, रूट ए पे से तो हटा ही देते हैं ना, तो इधर a बचेगा और साइन थीटा कितना है 3/a = 19/a। तो सारे के सारे a तो कट जाएंगे, ठीक है। और ये बचेगा √3 √a² - 9 = 15। स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84 आ जाएगी।
और एरिया का फॉर्मूला देखो आपको पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 यानी कि √3/4 इंटू 84 जो कि हो जाएगा 21√3 इसका करेक्ट आंसर। ओके, लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये भी भाई सिंपल सवाल है, ठीक है। सर्कल जिसने पढ़ा होगा वो बहुत आराम से कर लेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आ गया, ये एक ऐसे दो टेंजेंट बना दिया अपन ने, और इन्होंने कहा है इस सर्कल के बारे में पता है, रेडियस कितना है, 4 है, ठीक है। और एक मैं ऐसे सबटेंड कर ले, पहली तो बात तो ये आपको पता है कि ये 120 एंगल दिया हुआ है इन्होंने, तो मैं काम करता हूँ ऐसे आधा काट लेता हूँ, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होती है, √S1 होती है, और इस पॉइंट को मैं h, k मान लेता हूँ, ठीक है। ये सवाल भी भाई आराम से होने वाला सवाल था, ठीक है। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, अगर मैं tan 60 डिग्री पूछूं, तो देखो ये ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस आपका उस केस में, तो ये हो जाएगा 4/√S1, तो √3 बराबर 4/√H-2 का होल स्क्वायर प्लस K-3 का होल स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 बराबर, अच्छा स्क्वायरिंग ही कर लेते हैं दोनों तरफ, 3 टाइम्स ऑफ H-2 का होल स्क्वायर प्लस 3K-3 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, अच्छा एक काम करो 3 को यहाँ मत लिखो, 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16/3, हाँ अब सही है। तो h² प्लस 4 माइनस 4h प्लस k² माइनस 9 प्लस 9 माइनस 6h बराबर 16 यहाँ पे इंटू 4/3, ठीक है। इसको इधर भेजा मैंने और ऐड कर लिया, तो ये कितना आ गया h² प्लस k², ठीक है, माइनस 4h माइनस 6h, और ये दोनों मिलके कितना दे देंगे, 13 दे देंगे। तो इसको भी लेफ्ट साइड पे भेज देते, राइट साइड पे भेज देते, 16 मतलब 64/3 माइनस 13 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3h² प्लस 3k² माइनस 12h माइनस 18h, और ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे ना अपन, तो 39, 64 माइनस 39 यानी कि 25, बस h और k की जगह पे xy रख दो और ये आपका लोकस आ गया। मतलब भाई सिंपल क्वेश्चन था, डुएबल सवाल था। AI इज ए इंक्रीजिंग जीपी, तो कुछ सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो ये वाला सम पूछा है, तो हम अपनी जीपी को मान लेते हैं AR AR² ऐसे करके AR4 तक मान लेता हूं, तो A1 प्लस A3 प्लस A5 दिया है इन्होंने, ठीक है। और पहले A2 A3 A4 का प्रोडक्ट भी दिया है, तो ये AR² इक्वल टू 64 बोला है ना, तो यानी कि A³ R⁴ बराबर 64, तो यहाँ से AR² कितना आ जाएगा, 4 आ गया, यानी कि R² की वैल्यू 4/A, ठीक है। इसको डब्बा बंद करके रख लो। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने आपको क्या दिया है यहाँ पे, और क्या गिवन है, इसको पकड़ते हैं। अब ये हो जाएगा A प्लस AR प्लस, अच्छा AR² प्लस AR⁴ बराबर 813/7 गिवन है, ठीक है। तो R² की जगह पे 4/A रख दूं मैं, तो A प्लस यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, R⁴ सॉरी 4⁴, ठीक है। यहाँ पे R² यहाँ रखेंगे ना, R² की वैल्यू, तो 16/A², ठीक से 16/A², ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 813/7। अच्छा, तो अच्छा एक A यहाँ है ना, उससे काट देंगे अपन इसको, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 16/A बराबर 4 को उधर भेज के माइनस कर देते हैं, 785/7, और A² का मल्टीप्लाई, A का मल्टीप्लाई करते हैं, A² माइनस 785/7A प्लस 16 इक्वल टू 0, तो ये 7A² माइनस 785A प्लस 112 इक्वल टू 0, इसको फैक्टर करते हैं, तो क्या क्या मिलेगा, 7A² माइनस 784A माइनस A प्लस 112 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि 7A
क्या क्या बन जाएगा, 7a-1 और a-112 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक तो a की वैल्यू आ गई 1/7 और एक a की वैल्यू आ गई 112। तो अगर मैं a की वैल्यू 1/7 चूज करता हूं तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और a की वैल्यू मैं ये चूज करता हूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/112 आ जाएगी, जो कि r क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। r कम हो गया तो जीपी जो है ना आपकी डिक्रीजिंग होने लग जाएगी, और जबकि इन्होंने बोला इंक्रीजिंग है, तो इस वाले a को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, a को रिजेक्ट कर दिया तो अब a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/7 आ गई। ठीक है, और आर स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 28 आ गया। अब इसको पकड़ो, a3 प्लस a5 प्लस a7, तो ये कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, AR6। तो यहां से a तो कॉमन निकाल लो, 1/7 और अंदर देखो 28 प्लस 28 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये 4 आएगा यहाँ पे, प्लस 28 की पावर 3। बस यार थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपका आंसर 3252 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका सवाल था, आगे चलते हैं अपन। In the expansion, if the coefficient of x square, x cube are -56, 0, 0 respectively, find ABC का सम पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो इसका ना जनरल टर्म देख लेते हैं। तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 CR माइनस 2x की पावर r। ठीक है, तो अगर मैं जैसे T1 पूछूं आपसे तो वो 26C0 हो जाएगा। T2 पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, -2 26C1x। ठीक है, अगर मैं T3 पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 26C2x²। और सिमिलरली अगर मैं आपसे T4 पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, -8 26C3x³। सही है। अच्छा, मुझे किससे मतलब है, a से मतलब है। a किसका कोफिशिएंट है, x² का है। नहीं, अच्छा इस पे आओ सीधा पहले। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -56 है, तो x का कोफिशिएंट ढूंढते कब कब बनेगा। तो x बनाने के लिए किस किस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले T1 को पकड़ो। T1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x तो नहीं आएगा, इसमें होगा तो एक x आएगा। तो भाई कोफिशिएंट b क्या, एक तो क्या बनेगा, b इंटू 26C0। और किसके बनने से आएगा, देखो इसके c से मल्टीप्लाई होने से भी नहीं आएगा। अच्छा इसको पकड़ो, ये जब इस c के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी आ जाएगा, तो -2C26C1 इक्वल टू -56। ठीक है, ये x से आ गया। सिमिलरली x² को पकड़ो, x² के लिए देखो इस टर्म को और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल जाएगा मेरे को। तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 26C0, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मिल जाएगा मेरे को, तो -2b 26C1, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मिल जाएगा मुझे, मतलब 4C26C2, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली एक्स क्यूब के लिए भाई देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से तो कोई फायदा नहीं होगा, हाँ इसके साथ करूंगा तो भी कोई फायदा। अच्छा एक एक करके चलते हैं, ऊपर से चलते हैं ना, सही रहेगा। अच्छा इसको मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ एक्स क्यूब नहीं मिलेगा, इसको किसके साथ करूं, इससे साथ करूंगा तो मिल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4a26C2। अच्छा इसको किसके साथ करूं, इसके साथ कर लेता हूं, x² वाले टर्म को। इसको तो इसके साथ करने पे मिल गया, इसको इसके साथ करने पे मिल जाएगा, तो ये +4b26C2। ठीक है, सही है। अच्छा ये C1 लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, हाँ अब सही है। कुछ गड़बड़ करी है मैंने यहाँ पे, -2 आना चाहिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है अपन ने, हाँ उल्टा कर दिया था मैंने वहां। ठीक है, और इसको और इसको करने से भी मिल जाएगा, सही है। तो ये आ जाएगा -8C26C3 इक्वल टू 0। यार बस 3 इक्वेशन बन गई है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बाकी आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 3 इक्वेशन बन जाएगी, 3 वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व करना रहेगा, फिर आपके पास एबीसी की वैल्यू आएगी, उससे सम निकल सकता है। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन पे आ गए हैं। तो इस इंटीग्रेशन सवाल को देखते हैं, देखो क्या दिया है इसमें। तो सबसे पहले एक काम करो, इसके टुकड़े कर लो, -π/6 से π/6 पाई अपॉन 1 माइनस साइन मॉड x प्लस π/6। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ -π/6 से π/6 x की पावर 11 अपॉन
1 माइनस साइन मॉड एक्स प्लस पाई बाय 6। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर अब क्या कर सकते हैं, अब आपको दिख रहा होगा कि भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है ये ऑड फंक्शन है, ये वाला हिस्सा ऑड है। ऑड फंक्शन माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6 में जीरो इंटीग्रल कर देगा, और ये इवन है तो ट्वाइस करके लिख दो, 0 से पाई बाय 6 पाई अपॉन 1 माइनस साइन। अच्छा, 0 से पाई बाय 6 में तो साइन वैसे भी पॉजिटिव रहेगा, है ना, और सॉरी एक्स पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे x प्लस पाई बाय 6 लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगले ही स्टेप में आप क्या करो, x प्लस पाई बाय 6 को कर दो टी पुट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये 2 पाई और लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी किससे किससे, यहां पे जब 0 डालोगे तो पाई बाय 6 मिलेगा, और पाई बाय 6 डालोगे तो पाई बाय 3 मिल जाएगा, पाई बाय 3। तो ये डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन 1 माइनस साइन टी। सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, ये 2 पाई पाई बाय 6 से पाई बाय 3, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन टी का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, 1 प्लस साइन टी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी डी टी। तो ये 2 पाई पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये इसको तोड़ो, दो हिस्से करो इसके, सेक स्क्वायर टी प्लस टेन टी और सेक टी डी टी। हाँ, अब तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बन रहा है ये, 2 पाई यहाँ आ जाएगा आपके पास टेन टी, ठीक है, प्लस सेक टी, बस पाई बाय 6 से पाई बाय 3 में इंटीग्रेट कर लो इसको, इंटीग्रेट क्या वैल्यू रख दो यार बस, अब इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 पाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके, सो लिमिट का सवाल है, f3 f'3 f'3 दिया है और इस लिमिट की वैल्यू पूछी है। इस लिमिट जो पूछी है इन्होंने, इसका देखो सिंपल सा तरीका क्या है अपना, कि भाई ln को बाहर बुलाओ, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और ये पावर नीचे उतर जाएगी 18 x माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ एक्स प्लस टू माइनस एफ एक्स अपॉन F3। ठीक है। अच्छा, एक बात तो साफ दिख रही है कि भाई F3 की वैल्यू 18 है, तो ये और ये कट जाएगा, और 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है क्योंकि x 1 रखोगे तो ये 3 बनेगा 18, और यहाँ पे fx नहीं है, सॉरी ये F3 होना चाहिए था। ठीक है, तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, तो कट जाएगा, 0.0 फॉर्म तो बन ही रही है, तो कितना हो जाएगा, एल एन ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, एल एच रूल लगाते हैं, f डैश एक्स प्लस टू, ठीक है, ये 3 है यहाँ पे, अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है। अच्छा, एक और बार लगाएं, ऊपर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, एक और बार एल एच रूल लगा लेते हैं, तो एल एन ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 f डबल डैश x प्लस टू, ठीक है, नीचे कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ln e की पावर, अब लिमिट रखो f डबल डैश x प्लस टू, मतलब 3 हो जाएगा, मतलब 4/2, है ना, तो ये बाहर 2 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो भाई, इस सवाल पे आते हैं अपने। ठीक है, इतने ही सवाल थे मेरे पास, बहुत सारे तो नहीं थे, लगभग 15 के करीब सवाल करा दिए हैं, और आपने देखा पेपर डुएबल था। ठीक है, मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते थे जिस हिसाब से क्वेश्चंस आए हैं। तो एरिया पूछा है, तो ये तो सबसे पहले एक इलिप्स दिया है, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले फिगर, तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका इलिप्स बन गया। ठीक है, और इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइंस कुछ इस प्रकार से बनेंगी यहाँ पे। पहली बात तो ये पॉइंट कौन सा होगा अपना, 2,0, और ये पॉइंट कौन सा होगा, -2,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, और ये हो जाएगा आपका 0,-1। ठीक है, तो एक लाइन तो ये वाली लाइन ऐसी बनेगी एक इनमें से, क्योंकि मॉड है ना, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों केसेस को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये बन जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद ये वाला पकड़ो अब,
y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इसका रीजन कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, और ऐसा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे अपना एरिया कौन सा बन रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसको ना अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहां से निकल रहा है, ठीक है। तो जो एरिया बन रहा है ना, वो बन रहा है आपका ये वाला, ये, ठीक है। सबसे पहले तो एरिया ही डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एक बात तो साफ है क्योंकि पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है, तो हम 4 से तो मल्टीप्लाई वैसे भी करने वाले हैं। तो मतलब अगर मैं सिर्फ इतना सा निकाल लूं, है ना, और बाकी बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात ये कि ये दो हिस्सों में इंटीग्रेट होगा। सबसे पहले तो एक हिस्सा ये वाला रहेगा, ठीक है, एक हिस्सा ये वाला रहेगा और दूसरा हिस्सा वो छोटा वाला, ठीक है। एक तो पहले यहां से यहां करेंगे, फिर यहां से यहां करेंगे अपन इंटीग्रेट। तो अपने पास ये वाली लाइन कौन सी है, ये है y इक्वल टू एक्स माइनस वन वाली लाइन, और ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू वन माइनस एक्स वाली लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले के लिए लिख लेते हैं, और जो अपने को इलिप्स दिया है इसको भी ढंग से जचा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4y² बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, वाई इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए इंटीग्रल लिखते हैं, ठीक है। पहले तो ये पॉइंट आपको पता ही है क्या है, 1,0। इंटीग्रल लिखते हैं। तो सबसे पहले आप 0 से चलोगे और 1 तक जाओगे, ठीक है। 0 से चलोगे, 1 तक जाओगे, और फिर आपका तीर घुसा कहां से है और निकला कहां से है, निकला अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 से बाहर निकला है, और घुसा कहां से था, 1 माइनस एक्स से घुसा था, ठीक है। dx माइनस, सॉरी प्लस, और फिर 1 से लेके 2 नहीं, 1 से लेके इस पॉइंट तक जाओगे आप, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1 से लेके ये पॉइंट आप निकाल लेना, ठीक है। और फिर आपका जो तीर है वो निकल कहां से रहा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस, और घुसा कहां से था, एक्स माइनस वन डी एक्स। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होगा जिसको आपको इंटीग्रेट करना रहेगा, ठीक है। सिंपल तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत वाला सवाल था, टेढ़ा मेढ़ा भी है, बट दिस वॉज ऑल अबाउट आवर जेई मेन का पेपर पूरा का पूरा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने देखो 15 सवाल किए हैं, इसमें काफी सारे सवाल ऐसे थे जो तुरंत हो सकते थे, और 10 सवाल तो फिर भी रह गए जो अपने को पता नहीं है क्या क्या थे, हो सकता है वो टफ रहे हो। लेकिन मॉडरेट लेवल पे तो अपन अभी भी रख सकते हैं पूरे के पूरे इस पेपर को। कहाँ रख सकते हैं इसको अपन, मॉडरेट लेवल पे, कि भाई मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। मेरी बच्चों से भी बात हुई है काफी, उन्होंने बताया कि मॉडरेट लेवल का था और थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का पेपर था, लेंदी टाइप का पेपर था। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन आप आने वाले शिफ्ट्स में भी रख सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है बाकी, है ना। जेई वाले हैं, एनटीए वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू।